आप सबको यहाँ बुलाया और आप सब लोग टाइमली यहाँ पे आए, इसलिए आपका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारा आज आपसे बात करने का मन था, बहुत दिन हो गए, पहले आप आते थे, लेकिन जब से कोरोना बढ़ गया तो मैंने आप किसी की भी एंट्री ऑफिस में नहीं आने देता हूँ। पहले हम लगभग हर दूसरे दिन मिलते थे हमारे ऑफिस में, आप लोग आके मिलते थे, लेकिन फिर आपके जान के खातिर, मेरे जान के खातिर, मेरे स्टाफ के जान के खातिर हमने मिलना बंद किया। लेकिन आज लगा कि आपसे मिलना है, इसलिए आपको धनंजय के मार्फत आपको सबको हमने इत्तला किया और आपसे अब हम मिले। अभी मेरे पहले पीआई साहब ने, एसडीपीओ साहब ने, आप में से भी और एसपी साहब ने भी अपने अपने मत रखे, तो आपको आज बुलाया है। कल हम आपके सबके जो एरिया है वहाँ के नगर सेवक से भी बात करेंगे, हम हर बंदे से बात करेंगे, ऐसे नहीं आपके नहीं, क्योंकि अभी आप अपन धर्म की बात करते, लेकिन हमको ऐसा लगता है मुझको कि जब हम इस सर्विस में आते हैं और जब पुलिस के यहाँ पे वो ये लगता है, हमारे लिए धर्म नहीं रहता, हमारे लिए एक ग्लास में सब धर्म डाल के हम घोल के, हमारे लिए मुस्लिम भी वैसा ही है, हमारे लिए सिख भी वैसा ही है, हमारे लिए दलित भी वैसा है, सब हमारे लिए एक है। हमारे लिए एक ही धर्म है हमारा, वो है हमारा न्याय देना और सेवा करना, एक ही हमारा धर्म है। इसलिए मैं धर्म के बारे में नहीं बोलूँगा आज। मेरे 2-3 एक इश्यू थे कि जैसे एसपी साहब ने बोला कि आज 60वां दिन है, आज लगभग 58-60वें दिन में हम है लॉकडाउन के। पहले 1.5 महीना हम ग्रीन जोन में ही थे। पहला केस हमारा आया पीर बुरान में, तब सही में मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि तब जो चल रहा था मालेगांव में, नागपुर के मोमिनपुरा में, कि लोग भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे वहाँ पे, और स्पेशली बोल रहे थे कि कोऑपरेट नहीं कर रहे। हमको बोला कि नहीं, लेकिन फिर मैं तो तब मेरे को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था, आज मेरे को 3 महीने हुए, सिर्फ इस जिले में ज्वाइन किया 3 महीना हुआ है। मेरे से सर्विस में सीनियर एसपी साहब है, तो मैंने बोला कैसा करना, एसपी साहब बोले नहीं सुने, सब सुनेंगे। आज मेरे को आश्चर्य होता है कि उससे जैसा पीर बुरान में लॉ फॉलो, इतना अच्छा कंटेनमेंट एरिया कहीं भी नहीं होगा। अब मैं अभी चलेगा, अगर अभी भी चले गए तो सब लोग अपने घर में होंगे, उनके ठीक है कोई दूसरे प्रॉब्लम थे कि साहब सब्जी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो हमने प्रशासन ने छोड़ा है, लेकिन उससे ये मालूम होता है कि यहाँ के लोग कितने कोऑपरेट करते हैं। दूसरा ये था कि अभी आज अपनी मीटिंग इसलिए ली कि आपकी कोई रिक्वेस्ट आई कि हमको ईदगाह में थोड़ा 5 लोग आने का परवानगी दो, लेकिन मेरा ये बोलना है कि लॉ ये परमिट नहीं करता, क्योंकि लॉ में स्पेसिफिकली लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया, फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर दिया, फिर हमने ऑर्डर दिया कि कोई भी रिलीजियस प्लेस में, और ऐसा नहीं हमने किसी को भी छूट नहीं दी। आपने देखा होगा रामनवमी भी घर में मनी, सबने बस एक पुतला था वहाँ पे ऑफिशियल जो था, हमने जोत लगा के वो किया हुआ है, और आपने ये बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग करके हम करेंगे। मेरा एक बोलना है कि आप में से भी किसी ने बोला कि साहब इतनी हमारी लोक संख्या है कि नॉर्मल टाइम में जब हम नमाज पढ़ने आते तो टाइम नहीं मिलता, जब तुम चिपक के रहते हैं तब तुमको कम पड़ रही है, अब तुम 6-6 फुट दूर रहोगे तुमको जगह कहाँ से मिलेगी। वो भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसमें 2 प्रॉब्लम है, बल्कि 3 प्रॉब्लम है, एक लीगल प्रॉब्लम है, दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम है, और तीसरा मेडिकल प्रॉब्लम है। आप अभी देख रहे हो कि आज भी हमारे जिले में, अभी मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ, आज 6 पॉजिटिव फिर से आए, उसमें से एक देहांत हो गया और दूसरा सीरियस है, उनका भी कुछ बोल नहीं सकते, वेंटिलेटर पे है। तो जिस तरह से आने आज हम 112 केस हो गए, इसके पहले के 5 देहांत और आज के 2 देहांत अभी जो होंगे, एक 6 देहांत हो गए, यानी 100 में से 6 लोग का देहांत हो गया, तो 6% अपनी मॉर्टेलिटी है। तो मैं, और कौन पॉजिटिव है, अभी हम में से कौन पॉजिटिव ये भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज बिलोली में 2 पॉजिटिव है, वो उदगीर से आए, लातूर से, हमने उनको जांच किया, पॉजिटिव आ गए। कल जो 2 आए थे मुंबई से आए, परसों जो आए थे कर्नाटक से आए, कौन कहाँ से आ रहा है, और जब से मूवमेंट शुरू हुई है बता ही नहीं सकते। तो मुझे जो 40 के कम उम्र के उनका टेंशन नहीं है, उनको होके ठीक भी हो जाएंगे। मेरे को तकलीफ है आप, यानी जो 50 के ऊपर है उनका मेरे को टेंशन है, क्योंकि अगर उनको हो गया तो रिकवर होना बहुत मुश्किल है और देहांत हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि जो भी डेथ हुई है 6, उनकी एज क्या थी, 55 के ऊपर, और सबको शुगर डायबिटीज था। तो मैं वो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, इसलिए मेरी यही गुजारिश है। आपने अभी तक महीने के अभी लास्ट के 2 दिन 3 ही बचे हैं, आपने जब 25 दिन इतने अच्छे से निकाले, सोशल डिस्टेंसिंग रख के घर पे रहे, तो मेरा यही चाहता हूँ, मेरी ये दरखास्त है कि घर पे ही मनाए। और जैसा जब भी ये कोरोना का संकट जाएगा, अभी धीरे धीरे केसेस आना कम हो रहे हैं। अभी आज के तारीख में अपने इंडिया में 40,000 केस हो गए, नहीं 1 लाख क्रॉस कर गए, महाराष्ट्र ही 40,000 केस अपने हो गए, आज 41,000 केस हो गए। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट बोल रही है कि जून के 15 तक प्लेटू आ जाएगा, यानी केसेस आना कम हो जाएगा, तो हम तब मनाएंगे। मेरे को ये लगता है कि इस्लाम में ये सिखाया है कि नियमों का पालन करो। कोई भी जो नियम निकलता है, आपके मस्जिद से निकलता है, आपके उबर से निकलता है, उसी प्रकार हमारा भी एक नियम होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑर्डर है उनको फॉलो करना है।
अगर हमने वो नहीं किया होता 2 महीने से, तो आप पता है, आप देख रहे हो बगल में यवतमाल औरंगाबाद में कितने केसेस है, 1200-1500 केसेस है। इसलिए अपने जो रूल निकाले हैं, और वो रूल मैं मेरे लिए नहीं निकालता हूँ। मैं यहाँ पे 2 साल रहूंगा, फिर कहीं चला जाऊंगा, मैं यहाँ का नहीं हूँ। ये मैं आपके लिए, मयूर एसपी साहब हम यहाँ के नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए मैं एक भी यहाँ के नहीं है, एक भी नांदेड़ का नहीं है। मैं पंजाब का, साहब का कुछ है, अहमदनगर, तो कुछ है सोलापुर, तुम्हें कुछ है, कोई भी नहीं यहाँ का। हमको क्या लेना देना है, हम क्यों बोल रहे हैं, हमको आपके लिए करना है। आपका मैं समझ सकता हूँ, एडवोकेट साहब को समझ सकता हूँ कि 5 लोगों को दो, लेकिन 5 लोगों को आपको देंगे तो फिर बोलेंगे रामनवमी में क्यों नहीं दिया जी आपने हमको पुतलों में जाने के लिए। फिर हमारे दलित भाई बोलेंगे आपने हमको तब क्यों नहीं दिया। तो ये लीगल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा है टेक्निकल प्रॉब्लम। आपने बोला कि साहब जब हम नॉर्मल इसमें ईद मनाते थे, ईद मिलाद मनाते थे, तब भी जगह नहीं पड़ती थी। तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करोगे, 6-6 फीट पे रखोगे तो मुश्किल ही नहीं है। और तीसरा, उसमें अगर एक भी पॉजिटिव आ गया, कल जाके अगर हमने परवानगी दे दी मैंने, और अगर उसमें कोई रहमत नगर का कोई अगर इमोशनली वो निकल के आ गया और वो पॉजिटिव रहा, तो आप सोचो कितने बड़े पैमाने पे, अगर वो 30-40 लोग तो जमते होंगे एक जगह पे, और वो इतने दूर से भी फैलता है, तो वो आप देखो। तो इसलिए मेरी यही दरखास्त है, अभी तक आपने इतना अच्छा मेंटेन किया, अब आप लोग अगर आपके लोगों को बोलोगे घर पे तो वो सुनेंगे। मेरे को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, मेरे को पता है आप रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। आप लोगों ने तो बल्कि लिख के दिया है कि इस बार की ईद हम कुछ खरीदेंगे नहीं, हम दान करके और जो गरीब लोगों को पैसा जमा करके पेट के लिए हम करेंगे। तो इसलिए आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस बार की ईद आप घर पे ही मनाएं। जब भी कोरोना का ये होगा, हम खुद आएंगे आपके साथ ईद मनाने के लिए। मैं इसके पहले लातूर में था, वहां पे भी हम जाते थे। हाँ, और मैं लातूर में था, मनाएंगे, कोई बात नहीं। हम हर सीजन, हर त्यौहार मनाते हैं। हम बैसाखी, ईद, दिवाली, दशहरा सब हम मनाते। तो इसलिए मेरा यही है कि अभी मैं इसके पहले ही बोला था कि जान है तो जान है, अगर जान ही नहीं तो अगली काय की, अगली ईद भी तो हमको देखना है। ये ईद कोई आखिरी नहीं है, इसलिए हम जो लॉ है वो मेंटेन करेंगे। आप घर पे ही मनाओ। और इसमें आपका जो आप आज आए हैं, और कल हम नगर सेवक साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। वो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आप भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन आप रिलीजियस लीडर है, वो डेमोक्रेटिक लीडर, वो चुन के आए हैं और आपको लोगों ने बनाया। आप कुछ पढ़ाई लिखाई करके आप उनके लीडर बने हैं। तो दोनों लीडरों से हम बात करेंगे, आज आपसे बात करी, कल उनसे बात करेंगे। मेरी यही दरखास्त है कि आपके जो फॉलोअर है, आपकी जो जनता है, हमारी जो जनता है, जो सब मेरे मुस्लिम भाई है, उनको आप यही बताएं कि इस बार घर पे ईद मनाएं। क्योंकि मेरे को थोड़ा भी अगर स्कोप होता एडवोकेट साहब तो मैं परमिशन करता, मेरे पास थोड़ा भी स्कोप नहीं है। अगर मेरे पास स्कोप होता तो मैं आपको एक को भी अलाउड करता, एक किचन जाके वहां पे आ जाओ। यस, नहीं, लेकिन आपका हक है। तो मेरा यही गुजारिश, कलेक्टर बोल के नहीं, आज आपका बड़ा भाई छोटा भाई बोल के मैं दरखास्त कर रहा हूँ। हमने भी थोड़ा पर इस्लाम पढ़ा है, जब हम पढ़ाई करते थे हमको हर चीज का थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया है। तो हमने भी पढ़ा है। तो इस्लाम में सबसे मूल है कि नियमों का पालन करना। तो अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो आपने इस्लाम में कुछ नहीं सीखा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए बस 2 दिन की बात है, इतना आपने अभी तक अच्छे से फॉलो किया है। अपने केसेस भी कम हुए, अभी अपना पीरगढ़ में एक भी केस नहीं है। रहमत नगर में कॉन्टैक्ट्स के आ रहे हैं, लेकिन अब वो भी आना कम हो गया है। 2-3 नए एरिया है, आज फिर से एक नया एरिया, वो दलील नाके के पीछे नया एरिया है। तो मेरा यही बोलना है कि आप घर पे ही मनाएं, मेरे को फोर्स नहीं करना। मैं पहले बता सकता हूँ, मेरे को, हम पहले ही सब थक गए अभी। आपको देख मेरा हालत देखो, दाढ़ी पड़ गई, दाढ़ी करना पड़ता है क्योंकि इसमें दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए। आपको अब देखो हर कोई रास्ते पे है, डॉक्टरों से मिलो, आप किसी सब थक गए। तो उस चीज में मेरे को दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इसलिए आप अपनी तरह से मस्जिदों से ऐलान करवाइए, आप लोगों से मिलिए और बताइए कि इस बार ईद घर पे ही मनाएंगे। इस बार ईद घर पे अगर मनाए तो मैं सक्सेसफुल समझूंगा। मेरे कलेक्टरशिप की, साहब के एसपीशिप का हमारा धन्य हो गया, ये मैं मानूंगा। और मेरे को यकीन है कि हमारा आप विश्वास नहीं तोड़ोगे, बिल्कुल विश्वास नहीं तोड़ोगे, क्योंकि कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, कब तक जॉब नहीं मिलेगा ये पता नहीं। इसलिए जो भी पैसा है वो संभाल के रखिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए काम में लाइए। और इस बार की ईद हम घर पे ही रह के शांतिता से मनाएंगे, यही मेरी दरख्वास्त है। और ये बोलते वक्त मैं कलेक्टर बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर, प्रोफेसर डॉक्टर हूँ, और आपका बड़ा भाई छोटा भाई बोल के बोल रहा हूँ कि आप घर पे ही रह के ईद मनाइए। मेरे को इतना ही कहना है। और मेरे को यकीन है कि 24 या 25 को ऐसे ही तरह से आप घर पे रह के ईद मनाएंगे। और नांदेड़ पैटर्न, एक जो बोलते हैं कि हम
आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.